आज 4 सितंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम शाक्तोपाय का अध्ययन कर रहे हैं। इस बात को बार बार अपने ध्यान में लाना जरूरी है कि हम शाक्तोपाय का अध्ययन करें, क्योंकि शाक्तोपाय वो है जो हमारी अपनी शिव स्वरूप की जो शक्ति है, जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड बना भी है और चल भी रहा है, उसी शक्ति का उपयोग हमें अपने शिव स्वरूपता की पहचान के लिए करना है। यानी हम अपनी ही शक्ति का उपयोग अपनी उच्चता के लिए करते हैं, और ये शक्ति वो है जो हमको अपनी पहचान छिपा रही है, जो हमको खुद पहचानने नहीं देते कि हम कौन हैं। उसी शक्ति का उपयोग हम आत्मबोध के लिए करते हैं। हमारी अपनी चेतना, जो जीव चेतना है, सीमित क्षेत्र में है, क्योंकि वो माया के भीतर हम अपनी सीमाओं के अंदर उसको बद्ध पाते हैं कि वो चेतना विशिष्ट सीमाओं के अंदर सीमित है। उसको जो स्वातंत्र है वो सीमित हो गया है, क्योंकि वो 5 कंचुक हैं जो उसको सीमाओं में बांधे हुए हैं। हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि प्रमात्र की 7 स्थितियां होती हैं, और इन प्रमात्र की 7 स्थितियों की 7 शक्तियां होती हैं। इस तरह ये 14 अवयव हैं, 7 प्रमात्र और 7 प्रमात्र की शक्तियां। जो 7 प्रमात्र हैं वो 7 स्थितियों में अवस्थित होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मंत्र महेश्वर प्रमात्र सदाशिव की स्थिति में अवस्थित होते हैं। उन्हें सदाशिव स्थिति को जो अनुभव करता है वो मंत्र महेश्वर प्रमात्र। जो शुद्ध विद्या की स्थिति को अनुभव करता है वो मंत्र प्रमात्र। हमारी भी अपनी एक प्रमेयता है। अब यहां पर अपन पहले फिर से इसको संक्षेप में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आज के लिए जो अपन ने विषय चुन रखा है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने समझ लें यहां पर कि प्रमात्र क्या है। प्रमात्र यहां प्रेक्षक है। प्रेक्षक यानी दर्शक या ऑब्जर्वर, और वो जिस चीज का ऑब्जर्वेशन करता है, जिस चीज को देखता है, वो प्रमेय है। और ये देखने की क्रिया ये प्रमाण है। इसी तरह कोई बात सुन रहा है तो सुनने वाला उसका प्रेक्षक है। जो चीज सुनाई दे रही है वो प्रमेय है, चाहे वो संगीत हो, चाहे कोई बातचीत हो, चाहे शोरगुल हो, और जो सुनाई देने की क्रिया है वो उसका प्रमाण है। ये तीनों हमको अलग अलग दिखाई देती हैं। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे मैं हूं, कुर्सी है, और मैं उस कुर्सी को देख रहा हूं। ये कुर्सी को देखने की क्रिया प्रमाण है। कुर्सी मेरा दृश्य है, मैं कुर्सी को देख रहा हूं, मैं उसका दर्शक हूं। इसमें हमारी कई भ्रांतियां हैं। पहली बात तो ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये शुद्ध ज्ञान की बात है कि तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। कुर्सी भी वही है जो मैं हूं, और जो देखने की क्रिया भी है वो भी मेरा ही अपना विकास है, मेरी ही अपनी प्रोजेक्शन है। मतलब मेरी अपनी जो चेतना है उसी ने कुर्सी का भी रूप लिया है, उसी ने इस ब्रह्मांड का रूप लिया है, उसी ने इस शरीर का भी रूप लिया है, और वही ये देखने की क्रिया करे। क्योंकि जब एक से ही कुछ अलग अलग बनाया जाता है तो उसके बीच में तार बना रहता है। जब कोई दूरियां बनाई जाती है तो उनके दूरियों के बीच में एक स्पेस होता है जो उन दूरियों को आयाम देता है। यही आयाम जो है वो प्रमाण है। जो दूरियां बन गई हैं वही प्रमाण है।
हमको ये महसूस हो सकता है कि ये विज्ञान थोड़ा कठिन है समझने में, हमारे सामान्य ज्ञान को या हमारी जो कॉमन सेंस को ठीक से समझ में नहीं आता। तो कभी कभी हमको हमारा कॉमन सेंस महसूस नहीं होने देता कि अद्वैत क्या है। उसके बावजूद जब हम इसको धीमे धीमे समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा समझ में आने लगता है कि सचमुच में यही वो चीज है जो ज्यादा लॉजिकल है, ठीक से समझने लायक है, और वास्तव में हम जिस अज्ञान के गर्त से बाहर आ गए हैं वास्तव में वो अज्ञान का गर्त ही था। तो प्रमाता वो है जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, प्रमेय है जो ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहां पे प्रमाता की 7 स्थितियां हैं और उसका एक एक प्रमाता है, हर स्थिति का एक प्रमाता है। एक है सकल की स्थिति। सकल की स्थिति का जो प्रमाता है वो पृथ्वी से लेकर पुरुष पर्यंत वो सब कुछ है। पृथ्वी, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, महाभूत, तन्मात्राएं, प्रकृति, पुरुष, अंतःकरण, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ गए, सकल के अंतर्गत आ गए। यानी जितने ये तत्व हैं, माया और उसके कंचुकों को छोड़ दो और शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शिव को छोड़ दो, लेकिन बाकी के जितने तत्व हैं उनका प्रमाता सकल कहलाए। सकल का मतलब होता है संवेदनाओं सहित, कल का मतलब होता है सेंसेशन, संवेदना। सकल का मतलब संवेदनाओं से विथ सेंसेशन। आप में हम जितने समय बैठे हैं हम सब सकल प्रमाता है। हम भी एक स्थिति में हैं, उस स्थिति का नाम है सकल प्रमात्र स्थिति। और इस सकल प्रमात्र स्थिति में आपको स्थिर करके रखने वाली शक्ति का नाम है सकल प्रमात्र शक्ति। तो हर स्थिति, हर एक प्रमात्र की स्थिति है और उसका एक प्रमाता है, और उस स्थिति में स्थिर रखने वाली एक शक्ति है जो उसको स्थिर। हमको इसी शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ने की क्रिया, इसी से हमको ऊपर उठना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 7 प्रमात्र कौन कौन से हैं और ये कहां पाए जाते हैं। सकल प्रमात्र पृथ्वी से पुरुष पर्यंत, पुरुष सहित, पुरुष यानी मैं लिमिटेड बीइंग, जो एक बद्ध पुरुष है, पाशबद्ध जीव है, वहां तक ये सकल प्रमात्र है। इसके बाद प्रलयकल वो प्रमात्र है जो बेहोशी की हालत में, मूर्छा की हालत में होता है। वहां पर उसको प्रलयकल यानी उसकी संवेदनाओं का प्रलय हो गया, उसकी जितनी सेंसेशंस थी खत्म हो गई। अब आपने उसको एनेस्थेशिया दे दिया, अब उस पर ऑपरेशन करोगे तो उसको पता नहीं लगेगा। उसको मूर्छा आ गई, उस वक्त आप उसको कुछ भी कह दो, उसको कर दो, उसकी समस्त संवेदनाएं समाप्त हो। वो स्थिति है प्रलयकल की। ये दोनों स्थितियां साधारण जीव की स्थितियां हैं। आपकी स्थिति, मेरी स्थिति, सब ऐसी ही है, साधारण पुरुषों की स्थिति, साधारण जीवों की स्थितियां। वो है सकल की स्थिति और वो है प्रलयकल की स्थिति। ये दोनों स्थितियां साधारण जीवों के रोजमर्रा के जीवन के अनुभव हैं। ये स्थिति है ये स्थिति है प्रमेय की स्थिति। इसको हम प्रमेय की स्थिति क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो कुछ है पृथ्वी से पुरुष पर्यंत, ये इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी जो पहचान है, वो प्रमेयों से है। इनकी पहचान अपने स्वयं की वास्तविकता से नहीं है।
ये भ्रम की स्थिति में है। ये इनकी पहचान प्रमेयों से है। जो मेरे को बोलोगे तो बोले वो डॉक्टर साहब हैं, पंचवटी में रहते हैं, इतने साल की उनकी उम्र है। आपके बारे में बोलेंगे तो वो दुकानदार हैं, फलाने चौराहे पे उनकी दुकान है। आपका ये ज्ञान है, ये आपकी डिग्री है, ये आपका मकान है, ये आपका मोहल्ला है, ये आपका गांव है, ये आपके रिश्ते हैं, ये आपकी अवस्थिति है, ये आपकी उम्र है, ये आपकी अच्छाइयां हैं, ये आपकी बुराइयां हैं। इस तरीके से हम आदमी को पहचानते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति की पहचान सकल की परिस्थिति में एक चट्टान है, वो उसके ऊपर रखी हुई है, वो 5 लोग उसमें 5वें नंबर वाला बालक है। इस तरह हमारी जो भी पहचान है एक सापेक्षिक पहचान है, उसकी एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं है। यहां निरपेक्ष पहचान नहीं है। ये सकल पहचान समस्त विश्व में सापेक्षिक पहचान है, आपकी मेरी किसी की भी हो। हमको आप की पहचान जो है इन प्रमेयों की वजह से है जो हमारे आसपास, या तो मेरी डिग्री है, या मेरा ज्ञान है, या मेरा रूप है, मेरा रंग है, मेरी उम्र है, मेरा गांव मोहल्ला मकान, इन सब चीजों से मकान। लेकिन मेरी कोई एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं है। और यही ससंवेदन स्थिति है, इसको अनुभव करने वाला है वो सकल प्रमात्र, और इस अनुभव में उसको स्थापित करके रखने वाली शक्ति का नाम है सकल प्रमात्र शक्ति। दूसरा है प्रलयाकल, जो बेहोशी की हालत में, मूर्छा की हालत में, अचेतन की हालत में होता है। उसकी संवेदनाओं का प्रलय हो जाता है, विलीन हो जाती है, उसकी संवेदनाएं विलीन हो जाती हैं, वो संवेदना विहीन हो जाता है। और उस संवेदना विहीन अवस्था में वो किसी भी अनुभव से परे रहता है, उसको किसी भी तरह का अनुभव महसूस नहीं होता, समस्त संवेदनाएं उसकी विलुप्त हो जाती। यह प्रलयकाल की स्थिति होती है माया के क्षेत्र में। अभी तक हमने पढ़ा था, इसके पहले की स्थितियां काय में थी। अब इससे पहले की जो स्थितियां थी, ये दोनों सामान्य जीव की स्थितियां हैं। सकल की स्थिति सामान्य जीव की स्थिति है, जब वो सापेक्षिक रूप से पहचाना जाता है। ये 5 कुर्सियां रखी तो तीसरा नंबर वाली कुर्सी है। इस तरीके से हम उसकी कोई अपनी एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं, जो जितनी भी उसकी पहचान है वो सापेक्षिक पहचान है, प्रमेय के क्षेत्र में। तो इसको बोलते हैं प्रमेय की स्थिति। ये सकल की स्थिति है जो पृथ्वी से लेकर पुरुष तक, पुरुष सहित उन परिस्थितियों में पाई जाती है। ये सकल। तो ये इसका जो भोगने वाला प्रमाता है, इस स्थिति को जो भोगता है, इस स्थिति का जो अनुभव करता है, उसका नाम है सकल प्रमात्र। प्रमात्र की दूसरी परिभाषा है भोगने वाला। पहली परिभाषा हमने बताई थी, ऑब्जर्वर है, वो देखने वाला है। दूसरा है वो भोगने वाला है, उस परिस्थिति को महसूस करने वाला है, उस परिस्थिति का अनुभव करने वाला है। तो सकल परिस्थिति का अनुभव करता कौन कौन है? पृथ्वी से लेकर पुरुष तक। और प्रलयकाल ये मूर्छा की स्थिति है, जब संवेदनाएं का प्रलय हो गया है और इसका अनुभव करता मूर्छित है, बेहोश है, उसकी संवेदनाएं विलीन हो चुकी हैं। और यह कहां पाया जाता है? माया और उसके 5 कंचुकों के बीच। यह प्रलयकाल की स्थिति। इसके आगे है तीसरी विज्ञानाकल की स्थिति। आप यहां पर देखें कि जब सकल प्रमाता, जैसे आप हैं, मैं हूं, सब हम 3 मलों के आवरण में बैठे, एक आणोमल, एक माईमल और कार्ममल। जब हम जो कुछ करते हैं उसका हम कर्मफल इकट्ठा करते हैं, जो कुछ बोलते हैं कर्मफल। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानकारी लेते हैं और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ करते हैं वो हमारे लिए बंधनकारक हो जाता है। हम कुछ बोल दिए वो बंधनकारक, हम कुछ कर दिया वो हमारे लिए परिणाम देने वाला हो जाता है, हम कहीं चले गए वो हमारे लिए परिणाम देने वाला हो जाता है। इसलिए हमारी क्रिया इंद्रियां जो हैं, कर्मेंद्रियां, उसमें हम जो कुछ भी करते हैं वो यहां पर सकल की परिस्थिति में हमारे लिए मल बन जाती है, कार्ममल। तो यहां पर हम तीनों मल हैं। आणोमल है, हम अपने आप को सीमित, दीनहीन, गरीब, छोटा सा, अदना सा समझते हैं। साथ ही साथ कर्मेंद्रियों के द्वारा किए गए हर कर्म की हमको जिम्मेदारी होती है। और साथ ही साथ हमारी नजर में यह संसार भिन्न भिन्न वस्तुओं से बना हुआ है। चंद्रमा से बना है, तारों से, सितारों से, सूर्य, चंद्र, आकाश। यहां पर हमारी नजर में भिन्नता ही भिन्नता है। उस भिन्नताओं में रोज हमको नई चीज से परिचय हो जाता है, नए आदमी से परिचय हो जाता है।
इसलिए इसकी भिन्नताओं की कोई सीमा है ही नहीं। लेकिन जब प्रलयकाल की स्थिति में कार्ममल नहीं है, प्रलयकाल की स्थिति में कार्ममल विलुप्त हो जाता है। सीधी सीधी बात समझ में आती है कि जहां संवेदना नहीं है वहां पर आप किसी भी भावना से कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इस जगह पे कार्ममल मात्र बीज रूप में है। माया के क्षेत्र में कार्ममल बीज रूप में होता है। कार्ममल एक्टिव नहीं होता है, लेकिन बीज रूप में। इसलिए ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल निष्क्रिय है या विलुप्त है। उसको जो यहां पर प्रलयकाल का प्रमाता है उसके लिए कोई कार्ममल नहीं है। यह माया के क्षेत्र में है। यह एक मूर्छा की स्थिति है, शून्य की स्थिति। अभी हम इसके आगे आज जो हमारा विषय जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस साधना को कैसे करना। जैसे हम कई बार यहां 24 मिनट बैठते हैं, कई बार 24 मिनट जबरदस्ती काटते हैं, ऐसा लगता है कि करें क्या यहां पर 24 मिनट तक। लेकिन आज हमको वो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, क्योंकि इससे इन्हीं को आधार लेके शाक्तोपाय की साधना हम कर सकेंगे। तीसरा जो है एक महामाया है जिसको हम अर्ध तत्व बोलते हैं, जो माया और शुद्ध विद्या के बीच में एक महान अंतराल है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई स्वर्ग बहुत दूर है और यह हमारी धरती है, तो धरती माया के क्षेत्र में है। हम जहां रहते हैं हम माया के क्षेत्र के रहते हैं, उन बादलों के नीचे रहते हैं जो माया के हैं, उसके ऊपर हमको ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम उस अंधेरे के अंदर रहते हैं जहां वास्तविक ज्ञान का प्रकाश इसके ऊपर है। लेकिन वो एक अंतराल के बाद है, उस अंतराल का नाम है महामाया। और उस क्षेत्र के अनुभवकर्ता का नाम है विज्ञानाकल, और जो उस क्षेत्र में ले जाने वाली शक्ति है उस शक्ति का नाम है विज्ञानाकल प्रमात्र शक्ति, और उस स्थिति का नाम है विज्ञानाकल। अब ये ध्यान दें अपन कि विज्ञानाकल का अनुभव मात्र योग के क्षेत्र में प्रयास करने वाले को होता है। ये दो निष्प्रयास, आप कुछ भी हो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आध्यात्म से लेना देना नहीं, काश्मीर शिव दर्शन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सकल प्रमात्र हो ही। जब आप होश में नहीं होते तो प्रलयकाल प्रमात्र हो, इसमें कोई दो मत नहीं। यहां पर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य संसारी व्यक्ति के लिए दोनों स्थितियां हैं, प्रलयकाल और सकल दोनों प्रमात्र हैं। लेकिन विज्ञानाकल प्रमात्र तक पहुंचने के लिए आपको प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि विज्ञानाकल प्रमात्र वो क्षेत्र है जो संधि स्थान है माया और शुद्ध विद्या का। वहां शुद्ध विद्या से नीचे है और माया से ऊपर है। यह स्थिति वो है जो माया के बाद है लेकिन शुद्ध विद्या के पहले है। और यह संधिकाल ऐसा नहीं है कि एक लाइन है, बल्कि एक महान अंतराल है, बड़ा वैक्यूम है। और इसको पार करते वक्त जब इंसान यहां तक पहुंचता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वापस वो होश में आ जाता है, वापस जाग जाता है। यहां पर मात्र आणोमल की स्थिति है, माईमल भी अब विलुप्त हो जाता है। यहां पर तीनों मल थे, आणोमल, कार्ममल और माईमल। यहां पर कार्ममल समाप्त हो गया, प्रलयकाल की स्थिति में कार्ममल समाप्त हो गया। लेकिन जब तीसरी स्थिति में वो अवतरण ऊपर चढ़ता है प्रलयकाल से विज्ञानाकल की स्थिति में, तो विज्ञानाकल की स्थिति में अब उसके पास मात्र आणोमल है, माईमल भी समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? कि उसकी दृष्टि में भेद का सर्जन जो था वो समाप्त होने लगता है, वो भेद के बादल छटने लगते हैं। उसकी दृष्टि में शुद्ध विद्या धीरे धीरे समाने लगती है। लेकिन यह अस्थायी स्थिति है, इसमें स्थायित्व नहीं है। क्षण भर को उसको अभेद दिखाई देगा, फिर क्षण भर में भेद दिखाई देगा। इस तरीके से जैसे उसका प्रसव हो रहा है, यानी आध्यात्मिक के क्षेत्र में वो दुनिया के अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसे एक बच्चा जीवन में प्रवेश करता है तो वो शुरू में बड़ी मुश्किल से आंखें खोलता है, आंखें टिमटिमाता है। इस संसार को देखने के पहले उसको वक्त लगता है, कभी आंख खोलता है, कभी बंद करता है, फिर धीरे धीरे संसार को समझता है। ऐसी स्थिति विज्ञानाकल प्रमात्र की होती है। योग के क्षेत्र में ये नया नया बच्चा है जो योगी है, लेकिन अब योग से उसको फल मिलना शुरू हुआ योग का, और उस स्थिति में वो विज्ञानाकल प्रमात्र के क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां पर उसको वास्तविकता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो दर्शनों का अभी पूरा लाभ नहीं ले पा रहा। वो क्षण भर तक लेता है और फिर खो जाता है, फिर उस लाभ को लेना चाहता है, फिर उतरता है। जिस तरीके से वो डूबता उतराता है, समझो, कभी आंख खुलती उसकी बंद हो जाती है। तो इस परिस्थिति का नाम है विज्ञानाकल स्थिति, और इसका प्रमात्र है विज्ञानाकल प्रमात्र। नहीं, इसको अनुभव करने वाले का या इस स्थिति को देखने वाले का नाम है विज्ञानाकल प्रमात्र।
इसके आगे शुद्ध विद्या। शुद्ध विद्या का प्रमात्र को मंत्र बोलते हैं। तो इस स्थिति का नाम है शुद्ध विद्या, और इसको भुगतने वाले का, या इसको भोगने वाले का, या इसको देखने वाले का, इसके दर्शक का नाम है मंत्र। इसका जो है मंत्र प्रमात्र बोलते हैं उसको। और इस स्थिति में जो उसको खींच के ऊपर तक ले आई है शक्ति, या शिव को ऊपर से नीचे ले आई है शक्ति, एक ही बात है। नीचे से अगर जीव स्थिति से लाई तो वो मंत्र स्थिति तक लाने वाली, ऊपर उठाने वाली शक्ति है, या शिव को नीचे गिराने वाली शक्ति है। और इस स्थिति में स्थिर कर देने वाली शक्ति का नाम है मंत्र प्रमात्र शक्ति। जो शिव को नीचे लाके टिकाया या योगी को ऊपर तक लाके टिकाया। हमेशा अपन को यह स्थिति स्मरण रखना जरूरी है कि योगी की यात्रा और शिव की यात्रा पूरी एक दूसरे से विपरीत है। शिव ने यात्रा करी थी शिव से पृथ्वी तक, योगी यात्रा कर रहा है पृथ्वी से शिव तक। इसलिए उसकी तीसरी विज्ञानकल प्रमात्र स्थिति के बाद जब ऊपर आता है तो वो स्थिति हो जाती है उसके मंत्र प्रमात्र की, और उस स्थिति का नाम है शुद्ध विद्या। और उस शक्ति का नाम जो उस स्थिति तक ले जाती है वो मंत्र प्रमात्र शक्ति। यहां तक स्थिति स्पष्ट होगी। अब इसके आगे उससे ऊपर, लेकिन यह समझ लें कि जो मंत्र प्रमात्र की स्थिति तक पहुंच गया है उसको अनुभव कैसा होता है। उसका, ऋषियों का कहना है, जिन लोगों ने अनुभव किया है उनका अनुभव है अहम अहम इदम इदम। ये मंत्र प्रमात्र का अनुभव है। यानी क्षण भर को तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं सत्य हूं, मैं ही सत्य का स्वरूप हूं, मैंने अपने आप को जान लिया और यही सत्य है। और जैसे ही वो इदम इदम की तरफ, यानी ब्रह्मांड या संसार की तरफ देखता है तो उसको लगता है ये सब कुछ मिथ्या है, ये सब कुछ झूठा है। यानी उसको अभी जो अनुभव हुआ है, सत्य का अनुभव भी हुआ है और अर्ध सत्य का अनुभव हुआ है। उसको अपने सत्य का अनुभव हो गया, लेकिन अभी ब्रह्मांड के सत्य का अनुभव होना बाकी है। उसको अपने सत्य का अनुभव हो गया कि अहम अहम, यानी मैं सत्य हूं, लेकिन इदम इदम यानी ये जरा सारा संसार मिथ्या है, झूठा है, ये वास्तविक नहीं है जो कुछ दिखाई दे रहा है। उसको यह अनुभव होता है मंत्र प्रमात्र को। इसके आगे जब वो बढ़ता है तो ईश्वर प्रमात्र होता है। इस स्थिति को भोगने वाले का नाम है मंत्रेश्वर प्रमात्र, यानी इस स्थिति का अनुभव करता मंत्रेश्वर प्रमात्र, और उस स्थिति में स्थिर रखने वाली शक्ति का नाम है ईश्वर प्रमात्र शक्ति या मंत्रेश्वर प्रमात्र शक्ति, जो उस स्थिति तक ले जाती है। इस स्थिति का अनुभव है इदम अहम, यानी ये मेरे भीतर सब कुछ समाया हुआ है, यानी मैं ये सब कुछ जितना ब्रह्मांड है ये मेरे भीतर समाया हुआ है। वो ब्रह्मांड को अलग से देख रहा है, वो ब्रह्मांड उसका दर्शन है, दृश्य है, फिर भी वो जानता है कि मेरे भीतर समाया हुआ है। और इसका अनुभव है अहम, इसका अनुभव है इदम अहम, ये सब कुछ मैं हूं। इसके ऊपर वो है मंत्र महेश्वर स्थिति, जिसको हम सदाशिव स्थिति बोलते हैं। सदाशिव स्थिति का अनुभव करता या प्रमात्र जो योगी उस स्थिति तक पहुंच जाता है, उसका अनुभव होता है अहम इदम। और वो स्थिति में वो जानता है कि सब कुछ ब्रह्मांड है, लेकिन मेरा ही विकास है। अब उसको वास्तविक ज्ञान हुआ, पूर्ण सत्य का ज्ञान हुआ यहां पर, कि ये सारा ब्रह्मांड है, विकसित है, पूरा फैला हुआ है, लेकिन ये मेरा अपना ही विकास है। और उसका अनुभव होता है अहम इदम, मैं हूं और कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ मैं हूं, जो विश्वात्म भाव का अनुभव यहां से होता है मंत्र। इस स्थिति में रखने वाली शक्ति का नाम है मंत्र महेश्वर प्रमात्र शक्ति, और इसका अनुभव करता है मंत्र महेश्वर। इस स्थिति का नाम है सदाशिव स्थिति। इससे ऊपर शिव स्थिति। अब यहां पर स्थिति भी शिव है और इसका अनुभव करता भी शिव है। यहां पर अब दोनों का भेद समाप्त हो गया। जैसे चलते 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 शॉर्ट होते 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 ये शिखर आ गया हमारा। इस शिखर की स्थिति में स्थिति का नाम है शिव स्थिति और उसके अनुभवकर्ता का नाम है शिव। अब वहां पर दोनों में, स्थिति में और अनुभवकर्ता में जो भेद था वो समाप्त हो गया।
और इस स्थिति में जो शक्ति है वह स्वतंत्र शक्ति, जिसको हम अच्छी तरह से भली भांति से पहचानते हैं वर्षों से, कि जो स्वतंत्र शक्ति है वो इसकी शक्ति है। यहां पर अलग अलग थे सकल प्रमात्र शक्ति, यहां थी प्रलयकल प्रमात्र शक्ति, यहां थी विज्ञानकल प्रमात्र शक्ति, यहां मंत्र प्रमात्र शक्ति, वहां पर मंत्र महेश्वर प्रमात्र शक्ति। लेकिन यहां पर अब शक्ति कौन सी है? स्वतंत्र शक्ति, क्योंकि यहां पर और कौन सी शक्ति आएगी? यहां पर अंतिम रूप से शिव की स्वतंत्र शक्ति। तो वहां पर उस स्थिति में शिव को शिवत्व प्रदान करने वाली शक्ति है, उसका नाम है स्वतंत्र शक्ति। वो स्वयंभू है, उसको कोई शिवत्व प्रदान करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर एक रहस्य है कि शिव के बगैर शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं और शक्ति के बगैर शिव का कोई अस्तित्व नहीं। शिव और शक्ति में पूर्ण अभेद है, पूर्ण अभेद। यानी आप उनको दोनों को एट एनी कॉस्ट अलग नहीं कर सकते, किसी कीमत पर अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि शिव की पहचान ही उस शक्ति की वजह से, और उस शक्ति का आधार ही वो शिव है, अन्यथा वो किसकी शक्ति है? इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अभिन्न है और ये शिखर है इसका। तो वहां पर प्रमात्र भी शिव है और उसकी शक्ति स्वतंत्र शक्ति है, और वो स्थिति का नाम है शिव स्थिति। इससे ये हमारे 7 प्रमात्र हुए, 1 2 3 4 5 6 7। सकल प्रमात्र, प्रलयकल प्रमात्र, विज्ञानकल प्रमात्र, मंत्र प्रमात्र, मंत्रेश्वर, मंत्र महेश्वर और शिव। इस तरीके से 7 प्रमात्र और उनकी 7 प्रमात्र शक्तियां, ये हमारे 7 प्रकार के अनुभव करता है, 7 प्रकार के प्रमात्र हैं। जो हमने प्रमात्र की परिभाषा बताई थी, जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, वो प्रमात्र है। जिस चीज को ऑब्जर्व करता है वो उसके लिए प्रमेय है। हम इस स्थिति में बैठे हैं और हमारा वो गंतव्य है, यह हमारा टारगेट है। अब आज हमारा जो आज का मुख्य विषय है वो ये पढ़ना है हमको कि हम इस स्थिति से उस स्थिति तक जाने के लिए शाक्तोपाय युक्त कौन सी साधना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कि इस शाक्तोपाय से इसी शक्तियों का, सकल प्रमात्र शक्ति, प्रलयकल प्रमात्र शक्ति, विज्ञानकल प्रमात्र शक्ति, इन प्रमात्र शक्तियों का उपयोग करते हुए कैसे इनको सीढ़ियों की तरह उपयोग करके हम आगे बढ़ते चले जा सकते हैं और कैसे वहां पर हम स्थिर हो सकते हैं। हमारी यात्रा शुरू करना हमारा पुरुषार्थ है, सतत प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, और शिवत्व हमारा अधिकार, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता। चाहे हमको देर हो सकती है, मृत्यु कभी भी बाधक नहीं है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में हमको हमेशा रखना है, मृत्यु कभी बाधक नहीं है। अगर इस कार्य को होने के पहले मृत्यु आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कार्य फिर भी आरंभ रहेगा, उसके बाद आरंभ रहेगा, अगले जन्म में आरंभ रहेगा। लेकिन हम अगर आरंभ नहीं करते तो हमने अपना जन्म बिगाड़ दिया। हमने अगर उस यात्रा का आरंभ ही नहीं करा, शुरू ही नहीं करी, तो हमने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। हमने इस जीवन को पत्थर में, भाटे में ही नष्ट कर दिया, पत्थर बिनने में ही नष्ट कर दिया। सिवाय इसके हम करेंगे क्या? हम कर भी नहीं सकते कुछ। मकान बना सकते हैं, 1 2 10 20, कार खरीद सकते हैं, रुपए पैसे कागज के इकट्ठे कर सकते हैं, बाकी उसके आगे बस बने हुए रहेंगे वहीं के वहीं। हमने कोई यात्रा शुरू ही नहीं करी। यात्रा शुरू कर देना हमारा प्रबल पुरुषार्थ है और उस यात्रा में सतत प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। शिवावस्था हमारा अधिकार है, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि शिवपुत्र बने, हमको अपने घर तक जाने का हमको पूर्ण अधिकार है। अब हमको यात्रा शुरू करना है। ये सबसे अधम स्तर का प्रमात्र है जो हमारी शिव प्रमात्रता सर्वोच्च प्रमात्रता है, और ये उसकी बीच की 5 स्थितियां और हैं। हमको योगियों ने, जिन्होंने ये साधना की है, उनका कहना पड़ता है कि हमको मात्र माया को पार करने तक ही प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद बाकी अपने आप हो जाता है। उसके बाद हम अपने आप ऊपर खींच लिए जाते हैं चुंबक के तरह। हमको इस स्थिति से इसमें, इस स्थिति से इसमें, और बस इसके बाद यहां तक के लिए प्रयास करना। बस अगर मंत्र प्रमेय तक पहुंच गए, मंत्र प्रमात्र तक पहुंच गए, उसके बाद में हमको कोई प्रयास नहीं करना। उसके बाद वो स्थिति अपने आप ऊपर उठती चली जाती है बिना किसी प्रयास के। उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, स्वचालित है, वो अपने आप ही हो जाता है वो सब। इसके लिए कुछ विधियां हैं, 7 विधियां हैं
7 उत्तरोत्तर कठिन है। आप बोलोगे एक विधि क्या काफी नहीं है? निश्चित एक विधि आपको शिवावस्था तक ले जाएगी, लेकिन शिवावस्था की परिभाषा पहले हम समझ लें तो हमको ये समझ में आ जाए कि फिर 7 विधियां क्यों। सबसे पहला प्रश्न ही आता है हमारे दिमाग में कि जब एक ही विधि आपको शिवावस्था तक ले जाती है तो फिर दूसरी विधि, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 विधियों की जरूरत क्या है? क्या होता है, शिव की स्थिति परम स्वातंत्र की स्थिति है, परम स्वातंत्र की स्थिति है। आपको अगर इंदौर की एक राजवाड़े पे छोड़ दिया जाए तो आप जानते हो पलासा कैसे जाना है, आप ये जानते हो फलानी कॉलोनी का रास्ता किधर है, राजवाड़े से बस स्टैंड कैसे जाओगे, राजवाड़े से आप कालानी नगर कैसे जाओगे, वो सब मालूम है। लेकिन हम आपको है ना तीसरी जगह छोड़ देते हैं, पलासा पे छोड़ देते, बोलो यहां से कालानी नगर जाओ, या कालानी नगर छोड़ दे बोले यहां से आप चंदन नगर जाओ। तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि हम कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्थिति से किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। यह परम स्वतंत्र है। यानी आपको यह जरूरी नहीं कि हम एक घिसे पिटे मार्ग से जाएं और हम सीख जाएं और हम कहते बस बस हम शिव हो गए। वो शिवावस्था अस्थायी शिवावस्था है हमारी, या उसमें पुष्टता नहीं है। पुष्टता तब है जो उस परम स्वातंत्र को भी साध लें। उस परम स्वातंत्र को साधने के लिए 7 विधि है। पहली विधि, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। इस तरीके से क्रम अनुसार हम 7 उत्तरोत्तर विधियों का संक्षेप में आज अध्ययन करेंगे। पहली विधि का नाम है पंचदश विधि। पंचदश का मतलब होता है 15 की विधि। 15 अवयव हैं इसके, 15 टुकड़े हैं, 15 हिस्से हैं। 15 हिस्से में क्या है, 7 तो प्रमात्र स्थितियां, 7 प्रमात्र हैं, यानी सकल प्रमात्र, प्रलयकल प्रमात्र, विज्ञानकल प्रमात्र, मंत्र प्रमात्र, मंत्र महेश्वरी, 7 प्रमात्र हैं इधर। ठीक है, 7 प्रमात्र शक्तियां हैं और इनका एक ऑब्जेक्ट है, इनका एक प्रमेय है। इसको यहां गहराई से समझना, एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में समझ में आ जाएगा हमारे। हर एक का एक ऑब्जेक्ट है। ये 7 प्रमात्र, इन 7 प्रमात्र शक्तियों के द्वारा अपनी अपनी स्थिति में स्थित है। ये तो अभी अपन समझ गए कि 7 प्रमात्र स्थितियां हैं और उनमें स्थिति करने वाली शक्तियां 7 प्रमात्र शक्तियां। इन 7 प्रमात्र और 7 प्रमात्र शक्तियां हैं ना 14, और 15वां इनका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये सब मिलके एक चीज को आधार बनाती है। उस आधार से आरोहण शुरू होता है। जैसे एक कुर्सी ले लें अपन, मटकी ले लें, एक कप ले लें, कुछ भी ले लें, वहां से हमारी यात्रा शुरू होगी। जैसे हमने टेबल पे एक मिट्टी का बर्तन रख दिया और शांत चित्त होकर उस बर्तन को देख रहे हैं। जब हम लगातार उस बर्तन को देखते हैं, अब यहां से हमारा है ना शाक्तोपाय का प्रैक्टिकल है, जबरदस्त प्रैक्टिकल है, क्योंकि यही प्रैक्टिकल है जो हम यहां पर शांति से बैठते हैं जब भी अपन कर सकते हैं, है ना। और जो लोग कर चुके हैं, महाराज लक्ष्मण जी वगैरह, ये सब कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल इतना आसान है और उतना कठिन भी है। आसान इसलिए कि हर कोई हर कभी कहीं भी कर सकता है, कठिन इसलिए है कि उसमें एकाग्रता की घनीभूतता जरूरी है। धीमे धीमे हमको एकाग्रता को घनीभूत करना जरूरी है, एकाग्रता को पैनी करना जरूरी है, उसकी धार पैनी होना चाहिए। तो सबसे पहली स्थिति है हमारी पंचदश विधि। इस पंचदश विधि में हमारा ऑब्जेक्ट पृथ्वी तत्व से बनी हुई कोई भी चीज है, जैसे एक मिट्टी का बर्तन जो हमने सामने रख लिया। जब हम लगातार उस बर्तन को देखते हैं तो क्या होता है कि हम उस बर्तन के साथ एक में खो जाते हैं। हमारा जो अंतस है, इंटरनल अपैरेटस है, जो भीतरी अंतःकरण है, हमारी चेतना के अंदर वो बर्तन समा जाता है। सचमुच में हम वो बर्तन बन जाते हैं। उस समय में हमारे साथ जो विस्मृति होती है वो है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी चेतना को भूल जाते हैं और उस बर्तन में एक हो जाते हैं।
इस स्थिति का नाम है स्वरूप। इसको योगियों ने नाम दिया है स्वरूप, यानी कि आप उस अपने आप को उस रूप के साथ जोड़ देते हो। आपकी अपनी जो जीव चेतना है उसको उस रूप, जैसे कुर्सी को देखा तो आप है ना, कुर्सी को देखते वक्त आप लगातार जब गहराई से शांत चित्त और बहुत गंभीरता से देखते हो तो आप वास्तव में है ना बाकी सब कुछ भूल जाते हो संसार को, और आप उस कुर्सी से एक हो जाते हो। इस स्थिति में आपकी अपनी जो चेतना है उसको आप भूल जाते हो, आपके प्रमात्र को ही भूल जाते हो आप, कि आप सकल प्रमात्र हो, या उसको नाम नहीं भी मालूम हो तो भी आप अपने आप को भूल जाते हो, उस वक्त कुर्सी रूप हो जाते हो। यह स्वरूप की स्थिति है, यह इंसान की सबसे निचली स्थिति है। इस स्थिति में सारे लोग हैं और सारे जीव जंतु हैं, जो जिसको देखता है वही हो जाता है। जैसे कोई अच्छी चीज देखता है तो उसमें मोहित हो जाता है, बुरी चीज देखता है घृणा करने लगता है तो वो स्वयं घृणा रूप हो जाता है। इस तरह वो उसका अपने आप की उसकी पहचान खो जाती है, उसकी अपनी पहचान खो जाती है और उसकी पहचान बन जाती है वो दृश्य जिस दृश्य का वो दर्शक है। अब यहां से हमको यात्रा शुरू करनी है। तो पहले तो हम किसी भी चीज को लें, उसको देखें, इसके बाद उस दृश्य को देखने वाले के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाते जाएं कि एक मटकी को देख रहा हूं मैं, लेकिन कौन देख रहा है इस मटकी को? इस मटकी को मैं देख रहा हूं। तो धीमे धीमे हम उस मटकी के देखने वाले के प्रति जागरूक होते चले जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ जाएगी, हमारी जागरूकता बढ़ जाएगी कि ये मटकी को देखने वाला कौन है। अब मटकी गौण हो गई और उसको देखने वाला प्रमुख हो गया। अब हमारा ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। पहला ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? मटकी। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सकल प्रमात्र। अब हम सकल प्रमात्र को देख रहे हैं, जिसने इस मटकी को देख रहा था, जो इस मटकी को देख रहा था। अब मैं उस मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं, है ना। अब मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा ली। अब मैंने क्या कर लिया? अब मैंने सकल प्रमात्र को देख रहा हूं मैं। अब मेरे मटकी को भूल गया सकल। अब मेरी स्थिति क्या बन गई? सकल प्रमात्र की। अब इस सकल प्रमात्र की स्थिति से मेरे को फिर आगे उठना है। तो इस सकल प्रमात्र की स्थिति से जब मेरे को आगे उठना है तो उस समय मैं अपनी शुद्ध चेतना को देखता हूं, जो सकल प्रमात्र की स्थिति में है। इसमें थोड़ा सा फर्क है। सकल प्रमात्र की स्थिति प्रमेय के बिगर अधूरी है। हम किस रूप में पहचान रहे हैं मालूम है अपने आप को? मटकी के दर्शक के रूप में। मटकी जुड़ी हुई है, मटकी अब खो गई, गौण हो गई, लेकिन गई नहीं। मटकी सामने रखी है, मैं मटकी को देखने वाला हूं और मैं मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं। लेकिन किसको देख रहा हूं? मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं। मटकी पूरी तरह से अभी भी विलुप्त नहीं हुई है। मटकी अभी भी परोक्ष में उपस्थित है, बैकग्राउंड में मटकी अभी भी है। देखने वालों को देख रहा हूं। किसको देखने वाला देख रहा हूं? मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं। इसलिए मटकी अभी भी बैकग्राउंड में उपस्थित है। अब मेरे को यह बैकग्राउंड क्लियर करना है। तो अब स्थिति में मैं अब मटकी को देखने वाले में से मटकी को भी हटाकर पूरी तरह से उसको विलुप्त कर देता हूं, और मैं अब चाहता हूं कि मैं वास्तव में मटकी को देखने वाले को जो देख रहा है, अब मैं उसको देखूं। मटकी को देखने वाले को मैं देखना, पहले मटकी को देख रहा था, फिर मटकी को देखने वाले को देख रहा था। अब कौन देख रहा था? इस मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा था? अब मैं उसको देखूं। यानी मेरी एकाग्रता पेनी होते होते बहुत बारीक होती चली गई। पहले मटकी को देखते वक्त मेरे कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं थी, कोई गहराई से ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर जब उसके बाद में मेरे को एक बारीक नजर से उस मटकी को देखने वाले को देखा। अब यह काम कब होगा? जब अब मैं ध्यान बाहर से अंदर ले लूंगा, इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, या मैं भीतर की तरफ ध्यान केंद्रित करूंगा। मटकी बाहर पड़ी है, उस पर से मेरा ध्यान अब हट गया। अब मैं मटकी को देखने वाले को देख रहा हूं। उसके बाद मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा है? मैं उसको देख रहा हूं। अब मैं शुद्ध उस अपने जीव चेतन को देख रहा हूं।
जब मैं ऐसा सतत करता हूं, शुद्ध चेतन को देखता हूं, तो एक स्थिति ऐसी आती है रोजाना करते करते कि मेरा होश गायब होने लगता है। सतत प्रयास करने के बाद धीरे धीरे एक स्थिति आती है कि वो प्रलयकाल की स्थिति में पहुंचने लग जाता है। क्योंकि मैं मटकी को देख रहा था, फिर मटकी को देखने वाले को देख रहा था, फिर इस मटकी को देखने वाले को मैं देख रहा हूं। देखने वाले को जो देख रहा था ना, अब मैं उसको देख रहा हूं कि ये कौन था जो मटकी को देखने वाले को देख रहा था। यानी मेरी उसकी और अपनी चेतना की तरफ निगाह हो गई। मेरी बात समझ में आ रही क्या? पहले हम मटकी को देख रहे थे, फिर मटकी को देखने वाले को देख रहे थे, पर मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा था? अब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि इस मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा था। इस तरह हम मटकी को पूरी तरह से हटा देते हैं, उसको देखने वाले को भी हटा देते हैं, और मटकी को देखने वाले को जो देख रहा था अब उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मेरी चेतना का शुद्धतम स्वरूप, जहां पर कि प्रमेयता समाप्त हो गई। संवेदनाएं विलीन हो जाएंगी, क्योंकि संवेदनाएं प्रमेयता के बगैर जिंदा नहीं रहती। कान से कुछ सुनो, आंख से कुछ देखो, जुबान से कुछ चखो, स्किन से कुछ छुओ, तभी तो इनकी अस्तित्व है, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व कोई मायना नहीं रखता। जो चमड़ी अनुभव नहीं कर सकती, जो आंख देख नहीं सकती, जो जुबान चख नहीं सकती, जो कान सुन नहीं सकते, उनका होना या ना होना बराबर है। जिस वक्त संवेदना विहीनता की स्थिति आती है, वो स्थिति है प्रलयकाल की स्थिति। तो इस स्थिति में हमारा आरोहण होने लगता है और उस वक्त हमारी चेतना खोने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस स्थिति तक आके फिर वापस अपने काम धंधे में लग जाते हैं, फिर कभी कभी इस स्थिति में आना काम धंधे में लग जाते हैं। हम सतत प्रयास जारी रखते हैं हमारा कि हम मटकी को देखने वाले को कौन देख रहा है उसको देखेंगे। हम लगातार ये अपनी ऑब्जर्वेशन जारी रखते हैं। यहां पर एक रहस्य है कि हर देखने वाले को ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। मटकी को ऑब्जेक्ट बनाया तो मटकी को ऑब्जेक्ट बनाने वाले को ऑब्जेक्ट बनाया, तो जिसने उस मटकी को देखने वाले को ऑब्जेक्ट बनाया उसको भी हम फिर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इस तरह हम और पेनी नजर करते चले जा सकते हैं, हमारी दृष्टि और बारीक करते चले जा सकते हैं। इस तरह एक स्थिति आती है प्रलयकाल की, जब हमारी चेतना खोने लगती है, ध्यान में हमारी चेतना खोने लगती है। वो हमारी प्रलयकाल की स्थिति। अक्सर हम यहां से वापस नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ये कोई स्थायी स्थिति नहीं है। लेकिन जब हम सतत प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि इसी स्थिति में हम इधर घुस जाएं, विज्ञानाकल की स्थिति में पहुंच जाएंगे। विज्ञानाकल की स्थिति में पहुंचने से क्या होगा कि अब आपकी चेतना फिर लौटने लगेगी। लेकिन चेतना के लौटने के साथ आपको न तो अब कोई मटकी दिखाई दे रही है न कुछ, लेकिन आप मात्र चेतन हो। यह अवस्था शून्य की, वहां पर कोई अनुभव नहीं है। लेकिन एक बहुत सूक्ष्म सा अनुभव है, वह है एक आनंद का अनुभव, एक खुशी का अनुभव, एक हल्केपन का अनुभव, एक शून्य का अनुभव। बस वही अनुभव है जब आपकी चेतना लौटने लगती है। चेतना यहां पर भी लौट सकती है, चेतना यहां पर भी लौट सकती है, क्योंकि यह अचेत अवस्था है। चेतना यहां पर भी लौट सकती है, अभी भी आपकी चेतना लौटी हुई है, इसी स्थिति में वापस आ सकते हैं। लेकिन किसी दिन जब आप सतत प्रयास करोगे तो चेतना यहां प्रवेश कर जाएगी, एक बारीक छेद है उसमें से ऊपर प्रवेश कर जाएगी। जब यहां प्रवेश कर जाएगी तो आप अब अचेत अवस्था से चेतन हो गए। लेकिन अब आप इन दोनों स्थितियों के दर्शक हो गए। आप इस प्रमात्र को भी देख रहे हैं, इस प्रलयकाल प्रमात्र को भी देख रहे हैं। आप देख रहे हो, आप ध्यान से, आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो बेहोश था अब मैं उसको देख रहा हूं। अब ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जर्वर प्रेक्षक बन गया। प्रलयकाल प्रमात्र प्रेक्षक बन गया और प्रलयकाल स्थिति अब उसका ऑब्जेक्ट बन गई, यानी प्रमेय बन गई। यानी ये प्रमाता अब प्रमेय बन गया और ये क्या बन गया? दर्शक बन गया, प्रमात्र बन गया। इस स्थिति में जब वो साधना यहां से यहां तक जारी रहती, इस रूट पे जब आप करने बैठते हो थोड़ी देर में आपकी ध्यान लग जाता है और आप यहां तक पहुंच जाते हैं, विज्ञानाकल प्रमात्र तक पहुंच जाते हैं। विज्ञानाकल प्रमात्र से
किसी दिन आपका प्रवेश मंत्र प्रमात्र की स्थिति तक हो जाता है। उस मंत्र प्रमात्र की स्थिति में आप अपनी वास्तविक स्थिति की, अपने चैतन्य स्वरूप की, अपनी वास्तविकता की पहचान करने लगते हैं। वो अनुभव अहम अहम इदम इदम का होने लगता है। ये संसार मिथ्या सा महसूस होने लगता है। सारा संसार है, लेकिन ये वो रूप में नहीं है जो इस रूप में अब तक मैं देखता आया था। मैं बचपन से आज तक इस संसार को देखता आया था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं दिखा था मेरे को। जैसे कि कभी आप एक ही सिनेमा को रोज देखो रोज देखो रोज देखो 10-20 दिन तक, जैसे ऑपरेटर था ना, प्रोजेक्टर का ऑपरेटर रोज देखता है, वो बोर हो जाता है उससे। आपके लिए आप भले खूब ब्लैक में टिकट खरीद के आए हो, पर वो तो बोर हो चुका उसको देख देख के ना। उसको तो लगता है कि क्या है पागलपन, साला रोज वही होके कब तक देखूं मैं, है ना। तो उसके लिए कोई उसमें रुचि जागृत नहीं हो जाती। वो स्थिति आपकी हो जाती है जब आपको लगने लगता है कि संसार में सत्यता नहीं है, कोई अब वास्तविकता नहीं है, लेकिन मेरे में वास्तविकता है। मेरे भीतर जो है आनंद का लबालब सागर है। मैं इस संसार में जो कुछ देख रहा हूं उसमें वो मजा नहीं है जो मेरे भीतर मजा है। और उस मजा को, उस आनंद को अहम अहम जब अनुभव करता देखता है, जहां उसकी तीव्रता, गहराई उसकी ध्यान की बढ़ती है, उस आनंद को महसूस करता है। थोड़ी सी भी तीव्रता कम होती, वो इदम इदम महसूस करता है कि अरे ये संसार मिथ्या है, ये संसार झूठा है, उस रूप में नहीं है जिसमें मैं रस लेता चला जा रहा था। मेरे को ऐसा लगने लगा था कि संसार में बहुत रस है, उस संसार के रस की यहां पर समाप्ति हो जाती है। और उससे कई गुना, हजारों ने करोड़ों गुना रस मुझे अपने भीतर महसूस होने लगता है कि वो आनंद का सागर है मेरे भीतर। जो मैं जब भीतर झांकूं तो मेरे अंदर जो आनंद है, वो आनंद बाहर कहीं भी नहीं, बाहर सब कुछ मिथ्या है। वो स्थिति अब उसके बाद में आगे की यात्रा अपने आप होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि माया को आप पार कर चुके हो, माया को पार कर चुके हो। इसलिए यह स्थिति शिव की स्थिति है, लेकिन अस्थायी स्थिति है। इस स्थिति से मंत्रेश्वर, मंत्र महेश्वर और शिव की स्थिति तक आप अपने आप खींच ले चले जाते हो। लेकिन चले जाते हो, वापस नीचे आ जाते हो, फिर सकल तक। तो आपकी स्थिति वहां पर टिक नहीं पाती। कुछ क्षण के लिए जाते हो, गहराई से आपको अनुभव आते हैं, कभी यहां से वापस लौट आते हो, कभी यहां से वापस लौट आते हो, कभी यहां से वापस लौट आते हो। यानी आप माया के पार यात्रा तो करने लग गए, लेकिन माया के पार टिक नहीं पा रहे हो। माया के पार आप स्थायी निवास नहीं बना पा रहे हो। लेकिन एक बार आपने आरोहण अवरोहण तो कर लिया, वहां पे दर्शन तो करके आ गए। जब ये प्रयास आपको लगता है कि मैं जब चाहूं, जब शांति से एक जगह बैठ जाऊं और मैं इस यात्रा को करके आ सकता हूं, माया के पार, बादलों के पार घूम के आ सकता हूं, उस समय आ गया है कि अब आप अगली विधि का प्रयोग करें। जब आप इसमें मास्टरी कर लिया आपने, तो इसके बाद अगली विधि, उस अगली विधि का नाम है त्रयोदश विधि। अभी थी पंचदश विधि जिसमें 15 अवयव थे, अब है त्रयोदश विधि, इसमें 13 अवयव है। अभी तक हमने मटकी को प्रमात्र बनाया था, मटकी को प्रमेय बनाया था। अब हम इस सकल को प्रमेय बनाएंगे, सकल प्रमात्र को प्रमेय बनाएंगे यहां पे। और सकल प्रमात्र को कौन देखेगा? प्रलयकल प्रमात्र। यानी प्रलयकल प्रमात्र यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है, सकल का आधार है। मटकी का आधार था शुरू में, लेकिन अब है ना, ये हट गए। अब हम मात्र यहां पर 6 प्रमात्र शक्तियां, 6 प्रमात्र स्थितियां और एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट बन गया। पहले ऑब्जेक्ट क्या था? मटकी थी। अब ऑब्जेक्ट बन गया सकल। अब इस सकल को देखेगा कौन? देखेगा प्रलयकल प्रमात्र। तो प्रलयकल प्रमात्र की स्थिति मोर और लेस, कमोबेश स्थिर हो जाती है उसकी। जब चाहे ध्यान में जाके मूर्छित हो जाता है वो, और उस स्थिति में वो प्रलयकल सकल प्रमात्र को देखता है और यहां से अपनी यात्रा शुरू कर। और यहां से यात्रा अब उसके लिए अधिक कठिन होती शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे वो प्रयास करता चला जाता है, अब वो यहां से यात्रा आराम से ऊपर करता चला जाता है। और जैसे ही वो
महामाया को पार करता है, वो अपने आप चुंबक की तरह ऊपर खींच ले जाता है, वो बाकी की यात्रा में उसको कोई प्रयास नहीं करता। अब इस स्थिति से इस शुद्ध अध्वा का अनुभव अधिक स्थिर है, वो ज्यादा देर तक टिक पाता है उस स्थिति में। मंत्र स्थिति में, मंत्रेश्वर में, मंत्र महेश्वर की स्थिति में या शिव अवस्था में वो अधिक देर तक टिक पाता है। लेकिन जब इस अनुभव को वो कर लेता है कि हां मैं अब इस स्थिति से आगे बढ़ सकता हूं, तो उसके लिए अगली विधि है एकादश विधि। एकादश विधि में प्रलयकाल अब ऑब्जेक्ट बन गया, यह हमारा दृश्य बन गया और यह इसका दर्शक है। विज्ञानकल प्रमात्र, यहीं से यात्रा शुरू होगी विज्ञानकल प्रमात्र से, यह दर्शक है। अब इसका नाम है एकादश विधि। एकादश विधि में 5 प्रमात्र शक्तियां, 5 प्रमात्र और यह बन गया दर्शक, दृश्य। तो प्रलयकाल स्थिति को वो देखता है और जब देखता है तो खुद प्रलयकाल बन जाता है और फिर उस स्थिति को देखने वालों को देखता है, उस स्थिति से आज यात्रा आरंभ करता है। तो वहां अब सकल हट गया, प्रलयकाल को मात्र उसने सीढ़ी की तरह उपयोग किया। हमने सबसे पहले मटकी को सीढ़ी की तरह उपयोग किया था, अब यहां पर सकल की तरह उपयोग किया। अगली बार में त्रयोदश विधि में हमने सकल को उपयोग किया था। अब एकादश विधि में वो प्रलयकाल को सीढ़ी की तरह उपयोग करता है, प्रलयकाल से यात्रा शुरू करता है, यहीं पर सबसे पहला पैर रखता है। ऐसे ही 9 तत्वात्म विधि है, जबकि यहां से यात्रा, यहां पर यह बन जाता है ऑब्जेक्ट, विज्ञानकल प्रमात्र, और मंत्र प्रमात्र उसकी आरंभिक स्थिति होती है जो उसका दर्शक होता है। और इसमें 9 में 4 प्रमात्र, 4 प्रमात्र शक्तियां और ऑब्जेक्ट। ऐसे फिर अगली स्थिति में सप्त तत्वात्म विधि है, फिर पंच तत्वात्म विधि है। सप्त तत्वात्म विधि यह बन गया ऑब्जेक्ट, मंत्र, यानी शुद्ध विद्या की स्थिति ऑब्जेक्ट बन गई। और ईश्वर प्रमात्र, सदाशिव प्रमात्र, शिव प्रमात्र और इनकी तीनों शक्तियां ये बन गई ऑब्जर्वर। और इस यहां से यात्रा शुरू होती है ईश्वर स्थिति से। वो मंत्र प्रमात्र को सबसे पहले देखती है और उस स्थिति से अपनी यात्रा शुरू करती है। उस स्थिति से उसको देखने वालों को फिर देखती है, मंत्र प्रमात्र को देखती है और मंत्र प्रमात्र से खुद को देखती है और मंत्र प्रमात्र के दर्शक को फिर वो खुद देखती है। इस तरीके से वो उसकी स्थिति ऊपर होती चली जाती है। शायद समझने में कुछ कठिनाई आ रही होगी, निश्चित रूप से हम इसको फिर से रिपीट करेंगे अगली बार, लेकिन अपन चिंतन करते चले जाएं कि हम उस शिवात्वावस्था वो है कि कहीं से भी किसी भी स्थिति से वो शिवावस्था पे पहुंच जाए। अगर यहां पे है वो बेहोश भी है तो शिवावस्था में पहुंच जाए, वो होश में भी आ रहा है तो भी शिवावस्था में पहुंच जाए, वो जमीन पे भी खड़ा है, सड़क पे भी खड़ा है, शिवावस्था तक पहुंच जाए। क्योंकि उसको जब तक परम स्वातंत्र मिलता, वास्तविक शिवावस्था सिद्ध नहीं हुई। शिवावस्था तब सिद्ध होती है जब वो कहीं पर भी खड़ा हो। इस पूरी, जिसको बोलते हैं शक्ति चक्र, ये पूरा शक्ति चक्र है, इस शक्ति चक्र में कहीं भी खड़ा है उसको घर का रास्ता मालूम है कि कैसे जाना है। अगर वो कहता कि नहीं मैं को यहीं खड़ा हूं तो जा सकता हूं, बाकी बीच बीच में से नहीं आता, तो वो पूरा शिव नहीं बना। शिव तो वो है जो परम स्वतंत्र है। अपने घर में कोई रास्ता भूलता है क्या? भूल भुलैया है क्या? किसी के घर में कह सकते मेरे को इधर से तो रास्ता मालूम, पिछवाड़ा का रास्ता पता नहीं किधर से। ये दूसरे के घर में हो सकता, आपके खुद के घर में तो नहीं हो सकता ऐसा। आपको मालूम है किधर क्या रास्ता है, क्या रहस्य है। अगर नीचे से भी रास्ता है, गुफा भी है, तुमको मालूम है, अलमारी कहां रखी सब मालूम है, भागने का रास्ता मालूम है, सब कुछ मालूम है आपको, क्योंकि आपका घर है। तो ये जो उसका शिव का अपना घर है, पूरा शक्ति चक्र, उसमें आप ये नहीं कह सकते यहां से उसको चढ़ते नहीं आता कि यहां से नहीं आता। नहीं आता मतलब वो पूर्ण शिवावस्था को प्राप्त हुआ ही नहीं है। पूर्ण शिव वो है जो कहीं भी किसी भी स्थिति से अपने आप को शिवावस्था तक ले जाता है। न केवल ले जाता है बल्कि उस स्थिति पर स्थिर होकर टिक सकता है। उस स्थिति पर स्थिर करके टिकाने वाली शक्ति का नाम है स्वातंत्र शक्ति, जो उसको उस स्थिति तक ले जाकर टिका देती है। आगे त्रितत्वात्मक विधि, जहां पर कि ईश्वर ऑब्जेक्ट है और शिव स्थिति, शिव प्रमात्र शक्ति और सदाशिव
स्थिति और मंत्र महेश्वर प्रमात्र शक्ति, ये ऑब्जर्वर है। यात्रा शुरू होती है ईश्वर से। अब ये क्या होगी? पंचतत्वात्मक। उसके बाद मंत्र महेश्वर यानी शिव, सदाशिव को से यात्रा शुरू। सदाशिव को ऑब्जेक्ट बना लो, तो सदाशिव को ऑब्जेक्ट कौन बना सकता है? खाली शिव। जो सदाशिव को देखता है वो स्वयं शिव है। क्या उसके लिए आपको यात्रा करना है? उसके लिए कोई यात्रा बाकी नहीं, क्योंकि सदाशिव की स्थिति को भी जो देखे वो सदाशिव का बाप हो गया, वो सदाशिव से भी ऊपर हो गया। तो सदाशिव से ऊपर कौन है? शिव ही है। यहां पर सदाशिव की स्थिति तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में द्वैत बचा हुआ है, क्योंकि सदाशिव की स्थिति क्या है? अहम इदम। यहां पर अहम भी है और इदम भी है। यहां का मंत्र क्या है? अहम इदम। यहां पर क्या था? अहम अहम इदम इदम, या इदम अहम या अहम इदम। अब शिव का मंत्र क्या है? अहम। इसमें कोई इदम इदम नहीं है, सिर्फ अहम, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है। उस स्थिति में और कुछ है ही नहीं, इदम नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई उसका सारा ब्रह्मांड उसका दृश्य है। वो सकल से लेकर प्रलय से लेकर सब चीज पर उसको बराबर से सोवेर्निटी है, ना सबके ऊपर बराबर से वो शासक है, सबके ऊपर बराबर से उसका अधिकार है। कोई भी चीज उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं है। ये पूरा शक्ति चक्र उसके अधिकार पे है, और उसकी स्वतंत्र शक्ति उसको कभी भी यहां वहां किसी भी स्थिति का अनुभव करने की जब इच्छा हो जा सकता है। उसके लिए ना कोई कर्म शेष है, ना उसके लिए कोई कर्म फल है, ना उसके लिए किसी तरह का कोई पाप है, ना उसके लिए कोई पुण्य है, क्योंकि शिव के लिए किसी तरह का कुछ भी बंधन नहीं है। वो जब चाहे अपने घर में आ सकता है। जैसे आप आपके घर में घूमो फिरो तो कोई पाप पुण्य का संबंध ही नहीं इस चीज से। आपकी मर्जी आए उस कमरे में जाओ, मर्जी आए उस बाथरूम में नहाओ, क्योंकि वो आपका घर है। बस वही स्थिति है शिव की। इस ब्रह्मांड का सब कुछ वो एकमात्र स्वयंभू है, स्वामी है, उसकी इच्छा हो वो करे। तो उस स्थिति तक जब पहुंच जाता है योगी, तो वो योगी परम स्वतंत्र हो जाता है, परम स्वातंत्र से भर जाता है। यह चीज थोड़ी सी कठिन समझने में लग सकती है कि यह आरोहण कैसे करना है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई से शांति से समझेंगे तो यह आरोहण की विधि समझ में आ जाएगी। और जब समझ में आ जाएगी ना, तो हमारे लिए हम अभी भले ऐसे ऐसे भी करते लाएं, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हमने यह आरंभ कर दिया, ये शाक्तोपाय सम्मत जो ध्यान, तो हमारी स्थिति किसी न किसी वक्त निश्चित रूप से हम इसको पार करने लगे। बिल्कुल असंभव नहीं है। हमको हमारे लिए समय चाहिए जो हम एकाग्रता को घनीभूत कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें, अपनी एकाग्रता को बेहतर बना सकें। अब आज स्थिति है कि सत्य यही है कि हम कहते हैं कि ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो सब शिव स्वरूप है, जब देख लो तो। यह प्रतिभिज्ञा है। जब हम सबको शिव रूप में देखते हैं तो ये हमारा पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ शिव रूप में देखते हैं। लेकिन क्या हम इस ज्ञान में टिक पाते हैं? किसी ने जरा सी बात हल्की बोल दी और हम गुस्से से भर जाते हैं, किसी ने जरा सी तारीफ कर दी और हम अंदर से धड़कन बढ़ जाती है, हमारी खुशी से भर जाते हैं। शिव अवस्था में टिकना थोड़ा कठिन है ना? तो वो क्षमता पाने के लिए हमको ये ध्यान करने की जरूरत पड़ती है। ये अन्यथा आप एक बार ये जान लिया कि ब्रह्मांड शिव और तुमने इसको दृढ़ता से मान लिया, तो तुम शिव अवस्था को प्राप्त हो गए। तुमने अपने शिवत्व को पहचान लिया, तुमने अपनी रॉयल आइडेंटिटी को जान लिया। लेकिन उस रॉयल आइडेंटिटी के अनुकूल क्या हम व्यवहार कर रहे हैं? क्यों? जैसे किसी एक गंवार को मालूम पड़े कि भैया बचपन में तू राज भवन से चुरा लिया गया था, हे तू राजा पुत्र, 25 साल की उम्र हो गई, अभी तक उसने खाली गंवारपना करा है, चोरी करी, बदमाशी करी, गुंडागिर्दी करी। आज उसको बता भी दिया कि अब तू राजपुत्र है, तो क्या वो राजपुत्र के अनुकूल व्यवहार आज से शुरू कर देगा? बहुत मुश्किल है। क्यों? कि उसके जो संस्कार हैं अब तक के, वो संस्कार उसको अभी भी वो राजपुत्र के अनुकूल व्यवहार करने से रोकेंगे। क्षण भर को उसने थोड़ा बता भी दिया ऐसा कि हां मैं राजपुत्र हूं, तो अगले क्षण वो फिर
हल्के व्यवहार पर उतर आए, क्योंकि उसके 25 बरस के जो संस्कार हैं वो क्षण भर में नहीं जाएंगे। तो हमारे तो करोड़ों बरस के संस्कार हैं जो हम अपनी शिवत्वता को भूले हुए हैं, तो हम उस पर एकाएक कैसे टिक जाएंगे? इसलिए हमको साधना जरूर है। कहीं आपको बोलेंगे कुछ नहीं होगा ऐसी साधना वाधना से, जो है आप सत्य यूं ही दिख रहा है, तो उस सत्य को यूं ही पहचान लो। आपको ध्यान करने की जरूरत ही क्या है? उसको साधना को साधने की जरूरत क्या है? साधने की इसलिए जरूरत है कि हम वास्तव में राजपुत्र हैं, हम जान गए, उसके बावजूद हम उस अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाते, हम उस शिवत्वता पर नहीं टिक पाते। और उस शिवत्वता पर टिकना है तो आपको उस पर टिके रहने की शक्ति से मित्रता करना पड़ेगी, तब वो शक्ति आपको वहां टिका के रखेगी। वो स्वतंत्र शक्ति ही है जो आपको शिवत्वता तक ले जाके टिका सकती है। मंत्र परमात्र शक्ति आपको शुद्ध विद्या तक ले जाकर टिका सकती है। ऐसे ही मंत्र महेश्वर परमात्र शक्ति आपको सदाशिव स्थिति तक टिका सकती है, और स्वतंत्र शक्ति है जो आपको शिवावस्था पर ले जाकर टिका सकती है। तो आपको यह शक्ति साधना है, क्योंकि उसी शक्ति से आपको उपयोग में लेके, उसी शक्ति का उपयोग लेके उस स्थिति तक आरोहण करना है और वहां पर टिके रहने की क्षमता भी हासिल करना है। अब आप बोलोगे फिर क्या हो जाएगा? शिवावस्था पर जा गए, हम टिक गए, अब क्या हमारे सीम उग जाएंगे हमारे, कि वहां पर कोई हमको राज सिंहासन मिल जाएगा हमारे को? ये वास्तव में हम अपने सारे मलों को समाप्त कर देंगे जीवन के। हमारी अपनी आइडेंटिटी जीते जी अगर हम पहचान जाते हैं तो हम पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारे लिए अब कोई जरूरी नहीं कि हम पुनर्जन्म लें, है ना? अब तक हमने कई जन्मों में कई तरह के कर्म किए, एक ही जीवन में सारे कर्मों को भुगतना संभव नहीं है। जैसे आपने घनघोर पाप किया किसी जन्म में और घनघोर पुण्य भी किया, ऐसे जबरदस्त पुण्य किया कि आपको मानव जन्म मिल गया, लेकिन उसके साथ में आपने घनघोर ऐसा पाप किया था कि जो आपको छिपकली बन के भोगना है, या कुत्ता बन के भोगना है, या कीड़ा बन के भोगना है। तो क्या दोनों एक साथ संभव है? दोनों एक साथ संभव ही नहीं है, क्योंकि एक ही जीवन में आप दो एक्सट्रीम को तो नहीं भोग सकते। इसलिए वर्तमान जन्म का एक छोटा सा प्रारब्ध है जो इस जन्म को रूप दे रहा है, और उस प्रारब्ध के अनुकूल आपको सुख दुख अपने सामने आते हैं। उस प्रारब्ध में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी सद्भावनाएं थी, जो हमको शिव शास्त्र का ज्ञान भी आज मिल रहा है इसी जीवन में, जो हमको बाकी के जो हमारे बचे हुए कर्म हैं, जो पता नहीं कब कब भोगना है हमारे को। मान लो एक बचा है कि छिपकली बनना है, कीड़ा बनना है, शेर भालू कुत्ता सब बनना है, तो उन सब परिस्थितियों को आज ही क्यों नहीं हम नष्ट कर दें? क्योंकि आज हमारे पास चाबी मिल गई हमको उस हार्ड डिस्क की, जिसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसके ऊपर जो कुछ लिखावट है उस लिखावट को नष्ट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम आज वो कर दें? ये तभी संभव है कि हम उस स्थिति तक आरोहण करें, कम से कम माया को पार करके, माया के ऊपर। जैसे ही हम उस आवरण को भेदते हैं, उस अवस्था के बाद हमारे यहां पर तीनों मल हैं, यहां दो मल हैं, यहां एक मल है, यहां कोई मल नहीं है। यहां आणोमल, कार्ममल, माईमल तीनों हैं। यहां पे माईमल और आणोमल है, यहां पर मात्र आणोमल है, और यहां पर कोई मल नहीं। मंत्र स्थिति तक पहुंचने के बाद में कोई मल नहीं रह जाता, और मल विहीन अवस्था वो होती है जहां पर कि कोई हम अपने कर्म के प्रति अब कोई जवाबदारी नहीं हमारी, हम मर्जी आएगी जो करेंगे। जैसे सड़क के ऊपर आप खड़े होकर कुछ काम है जो वर्जित आप नहीं कर सकते, पर आपके घर में तो कर सकते, क्योंकि हमारा घर है, हम मर्जी आएगी जो करेंगे। तो शिव हो तो क्या इस संसार में आपको अधिकार नहीं कि जो मर्जी आए जो करो? तो वो मर्जी आए जो करो, वो अधिकार तब मिलता है जब आप इस माया के क्षेत्र के बाहर, वो पूर्ण अधिकार मिलता है, वो जीवन का पूर्ण आनंद मिलता है, वो जीवन का पूर्ण अधिकार मिलता है कि आप हमारे घर के अंदर हम बंद करके हमारी मर्जी आए जो करें, है ना? आपको क्या लेना? सोशल स्टिग्मा तब है जब हम सड़क पे खड़े होकर कुछ करें। अब हमारी मर्जी आए गाना गाएं हमारी मर्जी, घर के अंदर बाथरूम में गाना गाएं, कोई रोक सकता है हमको? सड़क पे गाएं तो कहेंगे पागल हो गया है ना? तो हमारे लिए कुछ ऐसे वर्जित हैं जो हम सड़क पे नहीं कर सकते। ऐसे ही माया से नीचे के क्षेत्र में बहुत कुछ वर्जित है। ऐसा मत करो पाप लग जाएगा, ऐसा करो तो पुण्य में लग जाएगा,
साला पुण्य भी लग जाता है, क्योंकि वो जैसे लगता है फिर नया जन्म और नए जन्म में फिर नए पाप होते हैं, फिर वो चक्कर। इसलिए पुण्य को कभी भी पॉजिटिवली मत सोचना। पुण्य कभी भी पॉजिटिव एंटिटी नहीं है। पुण्य कभी भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए खटपट की जाए। पुण्य निश्चित रूप से पाप के बराबर है। फर्क यही है, पुण्य के लिए अगले जन्म में सुख भोगोगे, लेकिन उस सुख के दौरान अपने दुख के बीज बोना कभी नहीं भूलोगे। इसलिए पुण्य परोक्ष रूप से दुख का कारण है, पाप प्रत्यक्ष रूप से दुख का कारण है, पुण्य परोक्ष रूप से दुख का कारण है। फिर कहो तो फिर हम करें क्या? हमारे पास अब क्या बचता है? हम पाप करें तो नहीं, पुण्य करें तो नहीं। सत्य यह है कि दिव्यता से जो कुछ किया जाए वो न पाप की श्रेणी में आता है न पुण्य की श्रेणी में। इस दिव्यता का एक नाम है प्रेम, लव। जब प्रेम की भावना से कुछ करा जाए, जैसे मेरे पास एक कंबल है और सामने वाला बूढ़ा है और मैंने उसको प्यार से उड़ा दिया, बिना इस भावना के कि मेरे को इसमें पांव लगेगा कि पुण्य लग जाएगा कि कहीं हो जाएगा। मेरे को लगा नहीं यार, इसको उड़ा दूं, मेरे को प्यार आ रहा है इस पर, है ना, तो कहीं वो पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन मैंने उसको कंबल उड़ाए, इकट्ठे फोटो खिंचवाए 10, 20, 50 कि भैया मैंने 50 कंबल बांटे वहां पे राजवाड़े पे, है ना, तो और फिर उसके बाद में मेरे भावना यह है कि मेरे को इस जीवन में यश मिले और मेरा परलोक सुधर जाए। तो परलोक वरलोक कहीं सुधरता नहीं उससे। क्यों नहीं सुधरता है? कि सुधरेगा तो सही, पर टेम्पररी सुधरेगा। क्योंकि परलोक सुधरने का आपने ये मतलब निकाला अगले जन्म में राजयोग में पैदा हूं, कुछ धन मिले, कुछ यश मिले, कुछ अधिकार मिले, और बस उस अधिकार के दौरान उससे फिर नए पाप के बीज बोना नहीं भूलूंगा, ये तय है ना। तो इसलिए पुण्य को भी पाप का परोक्ष जनक माना जाता है, और पाप तो प्रत्यक्ष जनक है ही है दुख का। इसलिए पुण्य पाप से बच जाए, वो बीच का रास्ता है, उसी का नाम है छुरे की धार पर चलना। जैसे उपनिषद, कठोपनिषद बोलती है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरानि बोधित, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यानी उठो जागो, गुरु से कुछ समझ लो, सीख लो और बोध प्राप्त करो कि वो इस जीवन के तुम्हारे क्या कर्तव्य, कौन सा रास्ता है। क्षुरस्य धारा निशिता दरते ना, छुरे की धार पर चलने की तरह अध्यात्म का रास्ता है। छुरे की धार पर चलने की तरह, इधर भी गलती है इधर भी गलत है, बीच की एक पगडंडी छोटी सी, उसी पर चलना है। और दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, यानी कवि का मतलब होता है कि जो विद्वान है वो कहते हैं कि पथ बहुत दुर्गम है, इसलिए बिना किसी गाइडेंस के हम उस पर नहीं चल सकते। इसलिए विद्वान का गाइडेंस लो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम गुरु का हाथ पकड़े हैं, आध्यात्म हाथ पकड़े हैं, कहीं धर्म की बात सुने, समझें, सत्संग करें, तो हमको एक राह मिल जाती है, इस राह पर चलें। क्योंकि हम इधर पुण्य का हाथ पकड़ते हैं तो फंसते हैं, पाप का रास्ता पकड़ते हैं तो फंसते हैं। तो बीच का रास्ता कौन सा है? वो छुरे की धार पर चलने की तरह। जैसे को समरसेट मॉम ने किताब लिखी थी, बहुत बड़ा राइटर था वो, अमेरिका इंग्लैंड का, उसने भी लिखी थी। उस किताब का नाम था रेजर्स एज, छुरे की धार, है ना। किताब का नाम ही रखा था उसने रेजर्स एज, है ना। और उसमें सबसे पहले पेज के ऊपर कठोपनिषद का श्लोक लिखा था, पहली पेज के ऊपर उसने ये लिखा था। वो कहता कि दुनिया में मेरे को सारा ज्ञान इसी से मिला, सारी समस्याएं इसी से समझ में आई, बस एक ही चीज उसके लायक लगती थी कि इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द रेजर्स एज, दस द वाइज से द पाथ ऑफ सॉल्वेशन इज डिफिकल्ट। वो एक लाइन उसने लिख के रखी थी उसके ऊपर सबसे पर, और नीचे लिखा था कठोपनिषद। उसके बाद उसका नॉवेल शुरू होता। तो वास्तव में ये बात दुनिया भर के विज्ञान जानते हैं, दुनिया भर के विद्वान जानते हैं। हम जो अधूरे विद्वान हैं वो हम जरूर कहते हैं नहीं पुण्य करना चाहिए, पाप का रास्ता मत अपनाओ, पुण्य करो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि पाप करो, हम तो ये कहते पुण्य की भावना से पुण्य मत करो, सत्कार्य की भावना से, मोहब्बत की, प्यार की भावना से, प्रेम की भावना से करो। वो किया गया कार्य आपको कर्म बंधन में नहीं डालता। यही चीज दिव्यता है, डिविनिटी। दिव्यता से किया गया कार्य, जहां तुमको फल की इच्छा है कि मेरा परलोक सुधरेगा, फोटो खिंचा लिया, समाज में मेरा यश हो जाएगा, मैं भगवत जी की कथा करा लूँ, इतनी फोटो खिंचवा लूँ, मैं ये कंबल दान कर दूँ, मैं इतनी किताबें दान की, इन गरीबों का इलाज कराया, बस जहां तुम्हारे मन में यश की भावना आएगी वो पुण्य की भावना आपको पतन की राह दिखा देगी। तो ये थी हमारी शिवत्वता की एक यात्रा
उससे वापस लौटना, लौट के फिर वापस जाना और हर किसी जगह से शिवत्वता के पहुंच जाना, यह हमारी पूर्ण शिवत्वता है। तो पूर्ण शिवत्वता का रास्ता हमको आज समझ में आ गया। यह समझ में आ गया कि हम कहां से यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक मटकी के द्वारा हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और इस यात्रा में हम हर पड़ाव को मटकी बना सकते हैं। बस ये हमको समझ में आना चाहिए। कोशिश करें हम फिर समझें, लेकिन इसको करने के लिए कोई समय प्रतिकूल नहीं है, हर समय अनुकूल है। आप घर पर रात को सोने के पहले, सुबह उठते से, वक्त जब मिले, आप जब शांत चित्त से इस भावना को कि इस मटकी को जो देख रहा है या इस कुर्सी को जो देख रहा है या इस टीवी को जो देख रहा है, उसको देखने वाले को तो देखो और फिर धीरे धीरे से उस देखने वाले को देखो। इस तरीके से जब भावना बनेगी तो हम धीरे धीरे अपना आरोहण शुरू करते हैं। तो यह हमारी है पंचदश विधि। हमको यहीं से शुरू करना है। त्रयोदश विधि वो और उच्च स्तर के योगी के लिए पहले हमको पंचदश विधि, फिर त्रयोदश, एकादश, नवात्म तत्व, ये सब बात की बात है। सबसे पहले हमको पंचदश जो मूल है, जो पंचदश विधि, ये मालिनी विजय तंत्र, आज जो आपको जितनी बात बताई मैंने, ये सही है मालिनी विजय तंत्र में, उसी में दिया हुआ है। सब मालिनी विजय तंत्र का ही बताया आपको, जितना बताया मैंने आज का हिस्सा। तो आज के लिए पर्याप्त है।